भैया तहलका मचाने वाला है यह वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है बिल्कुल वैसे ही है। और उम्मीद है भैया 99% लोगों को यह यूज़ नहीं पता होगा। तो भैया फटाफट ये यूज सीख लेते हैं देरी ना करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम डेट में, और जिसका हिंदी में मतलब होता है चाहे जो कुछ हो मैं उसे जरूर मारूंगा, चाहे जो कुछ हो मैं यह जरूर खाऊंगा, चाहे जो कुछ हो मैं उसे पीटूंगा, चाहे जो कुछ हो मैं आगरा जरूर जाऊंगा, चाहे जो कुछ हो मैं पाठ नहीं याद करूंगा, चाहे जो कुछ हो मैं नहीं बोलूंगा, चाहे जो कुछ हो वह उसे नहीं डांटेगा, चाहे जो कुछ हो मैं यह पानी नहीं पीऊंगा, चाहे जो कुछ हो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, चाहे जो कुछ हो वह यहाँ नहीं आएगा। भैया इस तरह के सेंटेंस बोलना है। और भैया स्पीकिंग के लिए तो कोई जवाब ही नहीं है भैया, तो आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और भैया ये जानकारी बहुत जहर है, तो प्लीज़ अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कम डेट में, और जिसका हिंदी में मतलब होता है चाहे जो कुछ हो। इस तरह के सेंटेंस जिस पे वाक्य अंत में अभी इंट्रो में आपको बताया गया कि चाहे जो कुछ हो मैं यह करूँगा, चाहे जो कुछ हो मैं सच बोलूँगा, चाहे जो कुछ हो वो वहाँ रहेगा, चाहे जो कुछ हो वह तुम्हें नहीं बुलाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस चाहे जो कुछ से शुरुआत हो, पहचान देख लीजिए यही है कि चाहे जो कुछ कोई भी सेंटेंस हो अगर उसकी शुरुआत चाहे जो कुछ से शुरू हुआ है तो भैया आपको कम डेट में का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ भी लिखा हुआ देख लो, चाहे जो कुछ हो मैं जाऊँगा, चाहे जो कुछ हो वह यहाँ आएगा, चाहे जो कुछ हो मैं तुम्हें मारूंगा। भैया ठीक है, चाहे जो कुछ हो हम अपना पाठ याद करेंगे, चाहे जो कुछ हो नेहा दिल्ली जाएगी, चाहे जो कुछ हो मैं उसे बुलाऊंगा। तो देखो जितनी भी सेंटेंस की शुरुआत है ना, किससे शुरुआत है, चाहे जो कुछ हो, चाहे जो कुछ हो। देखो सेंटेंस की इसी से शुरुआत है। तो भैया सेंटेंस की अगर ऐसे शुरुआत हो रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कम डेट में लगाकर सेंटेंस को बना देंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या है हमारा रूल, सबसे पहले कम डेट में भैया दहेज में मिला है वैसे उतार देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, बिल लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना, हमारा सेंटेंस बन गया। जी हाँ, चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। तो भैया चाहे जो कुछ हो, इसके लिए भैया कम डेट में को वैसे उतार देना है। क्या लिखना है, कम डेट में, इसको तो भैया वैसे उतार देना है, दहेज में मिला है। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर यही सेंटेंस बचा, मैं जाऊँगा। और मैं जाऊँगा ये कौन सा टेंस है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और जब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो उसका स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी आई, और आई के अनुसार क्या लगता है, सेल लगता है, आई सेल। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जाना, जाना अंग्रेजी क्या होता है, गो, आई सेल गो। और स्पीकिंग में भैया आई के साथ बिल भी लगा दोगे, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, तब भी सेंटेंस सही रहेगा। लेकिन लिखित में सेल लगाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब सेहत के लिए, ठीक है। तो अगला सेंटेंस देते हैं, चाहे जो कुछ हो वह यहाँ आएगा। तो चाहे जो कुछ के लिए हमने क्या बताया भैया, बोलो, कम डेट में को भैया वैसे उतार देना, दहेज में मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होगा, ही। अब ही के अनुसार क्या लगेगा, बिल लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि आई और वी इन दोनों के साथ क्या लगता है हमेशा, सेल। और इनको छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो बाकी सबके साथ बिल लगता है, ये इतना याद रखना। केवल आई और बी इन्हीं दोनों के साथ क्या लगता है, सेल, बाकी सबके साथ बिल। तो देखो यहाँ पर आई था तो हमने सेल लगाया, यहाँ पर ही है तो क्या लगाएंगे, बिल। और अंग्रेजी क्या होता है, कम, और यहाँ का अंग्रेजी होता है हियर। लो भैया बन गया, कितनी कमाल की जानकारी थी। अगला देखते हैं, चाहे जो कुछ हो मैं तुम्हें मारूंगा। भैया बड़ा गुस्सा है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, कम डेट में। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी आई के अनुसार क्या लगता है, सेल। हमने कहा स्पीकिंग में आप क्या कहते हैं, बिल भी लगा दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखित में सेल लगाओ, तो आई सेल। अब मारना अंग्रेजी क्या होता है, किल, और तुम्हें अंग्रेजी यू। देखो बन गया ना कमाल की जानकारी। अगला सेंटेंस है, चाहे जो कुछ हो हम अपना पाठ याद करेंगे। तो भैया क्या लिखेंगे, कम डेट में। अब हम की अंग्रेजी क्या होता है, वी के अनुसार क्या लगता है, सेल। देख लेंगे, ठीक है, आई वी के साथ सेल लगता है। बाकी याद करना अंग्रेजी क्या होता है, लर्न, तो लिखेंगे लर्न। और वी के अनुसार अपना अंग्रेजी क्या होता है, आवर। और पाठ की अंग्रेजी लेसन। लो भैया बन गया। चाहे जो कुछ हो नेहा दिल्ली जाएगी, तो क्या लिखेंगे, कम डेट में
ठीक है। अब नेहा हमारा सब्जेक्ट है, पटक देंगे नेहा को, नेहा लिख दिया नेहा, और उस नेहा किसी का नाम है तो क्या लगेगा बिल, क्योंकि हमने कहीं बोला आई बी के साथ क्या लगता है सेल, बाकी सबके साथ बिल, तो ये तो आई बी तो है नहीं तो क्या लगेगा बिल। अब जाना क्या होता है गो, और लिखेंगे टू दिल्ली। लो भैया बन गया। अब लास्ट जो सेंटेंस है चाहे जो कुछ हो मैं उसे बुलाऊंगा, ये सेंटेंस आपके लिए है। आप ये सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, और थोड़ा सा भी पसंद आया है, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सिंह क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।